जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आए हैं, पर तुमने हमेशा अपनी आत्मिक शक्ति को अनदेखा कर दिया और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। अब वह गलती मत करना। अगर तुमने अब एक्शन नहीं लिया, खुद को कठोर दिल का नहीं बनाया, तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे जरूरत है उसका भला करो, लेकिन जो लोग तुमसे लेकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा होकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने मन से हर डर को नहीं निकाला, तो तुम बहुत सुनहरा मौका खो दोगे। तुम्हें अपना सोल कार्य पूरा करना है। पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने स्थान में परिवर्तन करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद पर संदेह मत करो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे तुम पूरा न कर सको। तुम खुद पर संदेह करके अपने साथ चल रही हर शक्ति पर संदेह कर रहे हो। यह गलती मत करो। अब ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बल्कि दूर की सोचो, दूर का विचार करके योजना बनाओ। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आगे का जीवन बहुत आसान और सुकून से भरा होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें नई प्रथाओं को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कोई पूजा, सेवा या मंदिर है जिससे तुम्हारे परिवार का जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसे जारी रखो। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तुम दूसरों को कुछ सिखा सकते हो। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। उन विचारों को समाज कल्याण में लगाओ। तुम बहुत सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ रही हैं, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जो तुमने खोया है उसके बारे में सोचने के बजाय जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दो। अपने रिश्तों पर फोकस करो। अपनों के साथ अच्छा समय बिताओ। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। तुम्हारी मासूमियत और मेहनत का बहुत फायदा उठाया गया। तुम्हारा हक तक तुमसे छीन लिया गया, लेकिन अब वह सब तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन के हर राज और तुम्हारी हर छुपी शक्तियों को उजागर करने वाले हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा देखकर बहुतों का दिल टूटने वाला है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अपने रिश्तों को ठीक करो। अपनों से बात करके हर गलतफहमी को दूर करो। अब वे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनका जीवन खुद दुख से भर गया है। अब बस सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती
और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति व्यक्ति किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है, उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारी शुभचिंतक होने का दिखावा करती है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहाँ तुम्हारे लिए दया या करुणा नहीं, बल्कि घृणा और ईर्ष्या की अग्नि धधकती हुई मिलेगी। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से जलती है। वह तुम्हारे घर की रसोई तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जल तक उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ चुकी है। तुम्हारे बच्चों के नाम तक वह जान चुकी है और उनके प्रति भी वह अपने मन में कुटिल योजनाएं बुन रही है। और अब उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह जानना है कि वह पूर्वजों की पूंजी कहाँ छिपी है। वह किसी भी तरह उस पूंजी तक, उस शक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, लेकिन उसका तरीका सीधा और सरल नहीं है। वह छल से, कपट से, तंत्र मंत्र के बल पर और मोहजाल बिछाकर उस पूंजी को, उस रहस्य को तुमसे और उस पूर्वज की आत्मा से खींच लेना चाहती है, उसे हड़प लेना चाहती है। मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा खेल है जो वर्षों से, शायद पीढ़ियों से रचा जा रहा है। उस तांत्रिक ने केवल एक आत्मा को ही कैद नहीं किया है, वह उससे भी आगे बढ़कर तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भाग्य को ही मोड़ने की, उसे अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार की ओर धकेलना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों? आखिर क्यों वह तांत्रिक और वह स्त्री मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं? क्या कारण है कि वे उस पूर्वज की आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहे, उसे तुमसे बात नहीं करने दे रहे? मेरे बच्चे, इस क्यों का उत्तर इतना सीधा और सरल नहीं है कि मैं तुम्हें एक वाक्य में बता सकूं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तुम्हारे अतीत, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, स्पष्ट संकेत, जिन्हें यदि तुमने समझ लिया तो तुम इस षड्यंत्र की परतों को खोल सकोगे। क्या तुमने हाल ही में यह अनुभव किया है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई विशेष व्यक्ति, तुम्हारे आसपास का ही कोई, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने लगा है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखने लगा है, तुम्हारी हर हरकत को गौर से देख रहा है? क्या कोई तुम्हारे घर में आने जाने वालों की, तुम्हारे मित्रों और संबंधियों की जानकारी गुप्त रूप से एकत्रित कर रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यही है वह संकेत। यही वह व्यक्ति है जो उस तांत्रिक का माध्यम बना हुआ है या स्वयं उस स्त्री के साथ मिला हुआ है। यह तांत्रिक केवल मृत्यु का सौदागर नहीं है, वह केवल आत्माओं को कष्ट देने वाला नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। वह तुम्हारे भाग्य को,
तुम्हारी नियति को अपने काबू में करना चाहता है, उसे अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहता है, और उसके इस कुटिल उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे चाहिए वह आत्मा, उस पूर्वज की आत्मा, क्योंकि वह आत्मा उस रहस्य को जानती है। उसे चाहिए वह रहस्य जो उस पूंजी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, और उसे चाहिए वह पूंजी, वह शक्ति जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, ताकि वह उसका दुरुपयोग कर सके अपनी काली शक्तियों। शुद्ध है, तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता, तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता, हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है, इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते, उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते, उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है, इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले, मेरे नाम का जाप कर, मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पर जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। यह संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त,
मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख, सोच समझकर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, पर इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो,